शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। बताइए, गोल्ड और सिल्वर में फेड के बयान के बाद और जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इन दोनों के बीच में क्या सलाह देंगी? आज की तेजी के बाद भी आपको लग रहा है कि सोना और ऊपर जा सकता है या मुनाफा वसूली करनी चाहिए सोने में? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। मैंने लास्ट टाइम आपके शो पे मेंटेन किया था कि 56,100 एंड 1810 इन इंटरनेशनल मार्केट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज हैं गोल्ड के लिए, और वहीं से हमने बाइंग भी रिकमेंड की थी। वहीं से अगर हम देखें तो प्राइसेस ऑलरेडी 3 मंथ हाइज के आसपास आ चुके हैं। मुझे लगता है ये जो अप ट्रेंड है ये अभी भी ओवरऑल कंटिन्यू करेगा, बट यस, प्राइसेस नियर टर्म में मुझे लगता है थोड़ा सा स्ट्रेच्ड हैं। अभी अगर आपने जैसे बात की फेड चेयर की जो स्पीच आई है, उन्होंने काफी हद तक ये मेंटेन किया है कि वो कॉशियसली प्रोसीड करेंगे इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। इवन दो अभी भी एक रेट हाइक का फेयर बना हुआ है, बट मार्केट ने एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट कि नवंबर की मीटिंग में फर्दर रेट हाइक नहीं होगा, और यही एक कारण था जिसकी वजह से हमने डॉलर इंडेक्स में कुछ हद तक प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में डिक्लाइन आते हुए देखा, और गोल्ड के प्राइसेस को काफी हद तक इससे सपोर्ट मिला है। इसके साथ साथ जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां पर भी एस्केलेशन के चांसेस हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस में हम काफी स्ट्रॉन्ग सेफ हेवन डिमांड आते हुए देख रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं आने वाले आउटलुक की, मुझे लगता है अभी भी प्राइसेस ओवरऑल जरूर सपोर्टेड रहेंगे, बट नियर टर्म में स्लाइटली कॉशियस रहने की जरूरत है, बिकॉज डॉलर 1980 पर आउंस एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है गोल्ड के प्राइसेस के लिए। और वहीं अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट्स में बात करूं तो 60,720 से 60,900 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक प्राइसेस इसके ऊपर सस्टेन नहीं करते, मुझे लगता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, बिकॉज पिछले काफी सेशन से अगर हम देखें तो गेन्स देखने को मिले हैं, तो यहाँ से हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। मैं अभी ये नहीं मेंटेन करूंगी कि यहाँ से शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए, बट थोड़ा सा डिक्लाइंस की वेट करें टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 60,050, वहां पर दोबारा से गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए। डाउन साइड में हमारे सपोर्ट रहेंगे 59,400, और हायर साइड में हमारे अगेन टारगेट्स रहेंगे 61,000 एंड देन 61,400। तो मुझे लगता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, कुछ डिक्लाइन देखने को मिले, तभी दोबारा से बाइंग करें। बिकॉज आज के सेशन में देखें तो कल के डिक्लाइन के बाद डॉलर इंडेक्स में दोबारा से तेजी देखने को मिल रही है, तो ये फैक्टर गोल्ड के प्राइसेस को हाई लेवल्स पर कुछ हद तक सप्रेस कर सकता है। ओके, यानी सुगंधा जी को लग रहा है कि हल्की मुनाफा वसूली यहां पर आ सकती है, लेकिन वहां भी मौका रहेगा। और नीचे की तरफ जो गोल्ड के लिए सपोर्ट का लेवल सुगंधा जी को लगता है वो है 59,400 रुपए का, और वापस से फिर अगर वहां से रिबाउंड अगर आता है गोल्ड के प्राइसेस में तो 61,000 भी आगे जा सकता है। लेकिन नियर टर्म इनको लगता है कि भाव अभी थोड़े स्ट्रेस दिख रहे हैं, हो सकता है कि हल्की मुनाफा वसूली दिखे। तो इन लेवल्स का आप ध्यान रखिएगा जो सुगंधा जी बता रही है। और सुगंधा जी ने जो पिछला जो लेवल भी बताया था, मुझे याद है पोजिशनल नजरिए से आपको मैंने बुलाया था और आपने बताया था, वो टारगेट भी अचीव हुए हैं। चांदी में बताइए, सिर्फ लेवल्स बता दीजिएगा मैम, क्या करें लेवल्स के हिसाब से बताएं, क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉस है चांदी के लिए? चांदी की में भी बाइंग की ही एडवाइस रहेगी मेरी, पर चांदी में बाइंग करें 72,200 का अगर ब्रेकआउट होता है, इन दैट सिनेरियो बाइंग कर सकते हैं। हायर साइड में टारगेट्स रहेंगे 72,750 फर्स्ट एंड देन 73,200। चांदी में भी जब तक 72,200 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम नहीं रहेगा। डाउन साइड में सपोर्ट की बात करें तो 71,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की तरह वर्क करेगा सिल्वर के प्राइसेस में। ओके, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आप कह रही हैं 71,100 के आसपास, ये कब तक के लिए है? ये इनफैक्ट अगले नेक्स्ट वीक तक के लिए मुझे लगता है होल्ड कर सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तभी मुझे लगता है सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अदरवाइज जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है, टिप्स पर भी बाइंग की जा सकती है, और एल्स इन केस ऑफ अ ब्रेकआउट अबाउट 72,200 एरिया। ओके, कभी भी आप किसी भी ट्रेडर्स एडवाइजर्स की आप सवाल अगर जवाब सुनते हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा, सपोर्ट इसलिए बताया जाता है अगर वो सपोर्ट के नीचे कभी अगर भाव बाजार में आता है तो आपको निकलना है। ये नहीं कि ये टारगेट पकड़ के चले, उन्होंने तो टारगेट काफी ऊपर का दे दिया था, वो टारगेट तो अचीव हुआ नहीं। इसलिए सपोर्ट लेवल का हमेशा ध्यान रखें। अगर सपोर्ट के नीचे आता है तो नीचे की तरफ काफी नीचे जा सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि वहां पर निकल जाए, फिर नई स्ट्रैटेजी जाने, नई सलाह ले, अपने एडवाइजर्स की मदद ले। आप बने रहिए सुगंधा जी, आपसे क्रूड पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भूपेश जी वगैरह से बात कर लेते हैं। भूपेश जी, गोल्ड और सिल्वर में आज आपके लिए आज क्या सलाह दे रहे हैं आप? जी नमस्कार सर, शो पर शामिल करने के लिए बहुत धन्यवाद। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का चार्ट का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि गोल्ड काफी चार्ट में पॉजिटिव बनने के साथ साथ काफी ओवर स्ट्रेच भी है।
तो मार्केट हो सकता है कि छोटा-मोटा डिप आ सकता है बाज़ार में और हो सकता है 60,450 500 के आस-पास कहीं भी बाज़ार मिलता है, वहाँ लेकर ही काम करना चाहिए और इसका स्टॉप लॉस कड़क स्टॉप लॉस 60,300 के नीचे मेंटेन करना चाहिए क्योंकि मार्केट काफ़ी ओवर स्ट्रेच्ड है और यहाँ से अगर बाज़ार करेक्ट होगा तो हो सकता है बाज़ार 600 से 700 पॉइंट और भी निकल सकता है। परंतु ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश बना हुआ है। दूसरी वहीं बात करें सिल्वर की तो गोल्ड की तुलना में सिल्वर का बाज़ार अभी नेगेटिव है। मुझे नहीं लगता कि जब तक बाज़ार 72,100 के ऊपर निकलता है तब तक इसमें कोई खरीदारी करनी चाहिए। 72,100 क्रॉस करने पर बाज़ार में ज़रूर से खरीदारी करनी चाहिए जिसका स्टॉप लॉस 71,800 के नीचे का रहेगा। ऊपर में 72,600 और 72,950 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। तो उसका आप ध्यान रखें और जो भी स्टॉप लॉस बताए गए हैं क्योंकि मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है तो हो सकता है जो प्रीमियम हो वो कभी भी कम हो सकते हैं, तो इस बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करें और एग्जैक्ट जो एंट्री का, एग्जिट का, सपोर्ट का, स्टॉप लॉस के जो लेवल्स है उसका भी ट्रेडिंग में हमेशा आप ध्यान रखिएगा। सचिन जी, आप बताइए क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में आज? इनवाइटिंग भी वेल अगर गोल्ड सिल्वर की बात करें तो आज एक ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड में एक अच्छी खासी तेजी हमने लोअर लेवल से लौटती हुई देखी है बिकॉज ऑफ सम फंडामेंटल्स रीजंस जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हुए नजर आए हैं उसकी वजह से एक सेफ हेवन डिमांड जो है वो सेफ हेवन बाइंग हमने जो है वो गोल्ड में आती हुई देखी है। वेल करंट मार्केट प्राइस पर अगर हम देखें तो लग रहा है थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच है प्राइस में, थोड़ा स्लाइटली अगर करेक्शन मिलता है 60,500 60,450 के आसपास से वहां से एक बाय इनिशिएट किया जा सकता है बिकॉज करंट मार्केट प्राइस से थोड़े से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। व्हाइल ऑन द डाउन साइड अगर हम देखें तो सपोर्ट और इमीडिएट जो स्टॉप लॉस लेना चाहिए वो 60,300 बिलो का रहेगा। हायर साइड पोटेंशियल हमें लग रहा है कि इंट्राडे में करीब 60,800 तक के लिए जो है वो अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में एक 72,300 400 के आसपास में एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। वेल अबव दैट लेवल ही हम बाइंग सजेस्ट करेंगे। इन केस 72,300 400 के ऊपर सिल्वर सस्टेन करता है वहां से एक बाय इनिशिएट किया जा सकता है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 71,700 का रहेगा और हायर साइड पोटेंशियल करीब 73,500 और 74,000 तक के लिए देख सकते हैं। ओके, चलिए बात कर लेते हैं